श्री रामचरितमानस के बालकांड में मास प्रायण तीसरा विश्राम के बाद सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कही हूँ मणिबर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। ये सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवत्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, कामरहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहो मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़े वेकू तुम्हारा। तो हे मनीषरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊं। गए समीप सो अब सिन साई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। हिय हर्षे मुनि वचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर के हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर के और उनका प्रेम तथा विश्वास देख करके मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु पर संगु किरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर के हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सदिनों सन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आनंदपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोई दिनी, गही पद विने हिमाचल कीनी। जय विधि तिन्ह दिनी, सोपाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची आज सभी सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल असुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुबद,
कर ही अपच्छरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करी सिंघारा, जटा मुकट अहि मोरु सवारा, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना करके उन पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसौ चढ़ी बाज ही बाजा, देखी शिव ही सुर त्रिय मुस्सी काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू शोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देख करके दिव्यांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुरव्रता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले कराता, सुर समाज सर भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बेसी तब, बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलहूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान जी ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसे कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बार अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हहो पर पुर जाई, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों को ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या प्राय नगर में जाकर के हंसी कराओगे? विष्णु भगवान जी की बात सुनकर के देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी ये देख करके मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान जी के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर के शिव जी ने भी भृंगी को भेज करके अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना वेशा, विहजे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देख करके शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन वहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
कोई बिना मुख का है, किसी के मुख से बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेम पिशाच जोगी जमात, वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोली वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जान लगी जग माही, लगो विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समूह, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गे सकल तो ही नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। प्रथमे ही गिरी बहुगिरी समराई, जथा जोगु ते ते सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागी लघु विरंची निपुनाई। वे सब अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी। लगो लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरशोभा सही। मन बाग कोप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देख करके ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो, पुरुबरनी की झाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में
स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया। क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुन आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर के नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सैन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब दिखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागी। देवताओं के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान जी को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरी धीरजू तहत रहे सियाने, बालक सबले जी पुराने। गे भवन पूछी पितु मातो, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर करके वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वह भय से कांपते हुए शीत से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कहीं जाई न बाता, जमकर धार की धोपरी आता। बरु बोरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। ये बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन, जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बड़ी तेही कर सही। देखी सो उमा विवाहु घर, घर बात असी लड़ी कन्ह कही। दूल्हे के सिर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वे नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देख करके जीता बचेगा। सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्थिव का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कह दी। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझ करके वह लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्हें बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगमान बारात ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती उतारी, संग सुमंगल गामी नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहराने को दिए। मैना पार्थ जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हर ही हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लन्हा और भय भयु विसेवा सा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मीना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए में ही सु जहाँ जन्मासा। मैना हृदय भयु दुख भारी,
लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग करके वह घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेहु गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हारी रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीना बरु बोरा विधि, जे ही तुम ही सुंदर दई। जो फलू चाहिए सूरत द्रोही, सो बरबस बबूर ही लगी। तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊं आप जसु हों, जग जीवत विबाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वार बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करी बिलापू रोदती वदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिकारा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा। अस उपदेशु ही जिन दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना। सोचहूँ उनके मोग न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उसके ना किसी को मोह है, ना माया है, ना उसके धन है, ना उसके पास घर है, ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोच हिमती माता, सोना टरी जो रची विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत 200 लगाऊं काहूं। तुम सन मिटही की भांति के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? विधाता के अंक तुमसे नहीं मिट सकते। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातो कलंको करना, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ बताही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही।
बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोह चिही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्थ जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोस्ती करके आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी, तो ही नगरी गावने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपने घर गए। तब नारद सभी समझावा, परोब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सन होम अंबानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीलाशील धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह आई, नामो सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखू रघुकुल कमर पतंगा, भयोहु मोह शिव कहा ना कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मान करके ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती को कीना, ते ही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जय बहोरी, पिता के यज्ञ चोगा नल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया, अस जान ही संशय तज हूँ, गिरजा सरदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापेउ सकलपुर, घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर के सबका विवाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सियाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के
चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कहूँ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्यो नार हुई अर्थात रसोई बनी, सो जेव नार की जाई बखानी। बस ही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बाराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जीव नारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी में गालियां देने लगी।